हर जगह झूठ झूठ झूठ। अरे भाई कभी कभी सच भी बोल लिया करो। ये पढ़े लिखे बच्चे आज बी ए एम ए करके बच्चे धक्के खा रहे हैं। आप ये बताइए पढ़े लिख क्या फायदा है क्या? इससे अच्छा जूते पालिश कर ले इंसान, पेट तो भरेगा। ऐसी राजनीति क्यों करते हो जो इतनी गंदी और घिनौनी है? अगर जिस दिन ये नीतीश कुमार पलटू राम जी हैं, जिस दिन भी पलटा खा गए नैया डूब जाएगी। क्या लग रहा है पलटी मारेंगे नीतीश अब? हाँ, जिसकी पलटी की आदत है वो तो पलटी मारेगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी अब समाचार। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। आज हम पहुंचे हैं शाहदरा के मेट्रो स्टेशन के पास और आज जानेंगे यहां पर लोगों के मन में क्या है, क्योंकि आज आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं लालू यादव, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गठबंधन के साथ बनाई गई है ये अब अगस्त तक गिर जाएगी। उसके बयान, उनके दिए गए इस बयान के बाद यहाँ पर क्या माहौल है, लोग क्या कहना चाहते हैं, इस पर आइए यही समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि हमारी जो देश की राजनीति अलग अलग रोज पड़ाव आते हैं, अलग अलग बयान आते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या लगता है, क्या ये सोचते हैं जो नेता बयान देते हैं, इनके मन में आखिरकार क्या इन बातों को लेकर आता है। सर, आपका नाम क्या है? कमल जैन। कमल जैन जी, आपसे पूछना है कि लालू यादव जी ने आज बयान दिया है कि अगस्त तक बीजेपी की सरकार गठबंधन से जो चल रही है ये गिर जाएगी। क्या लगता है, गिर जाएगी क्या? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की जो सरकार है ना, थोड़ा पीछे, मोदी जी की सरकार तो अपनी सरकार है ही नहीं। मोदी जी की सरकार तो बहुत पहले गिर चुकी है। अब तो सिर्फ बैसाखियों पे टिकी भी है। अगर एक भी बैसाखी इधर इधर हुई तो मोदी जी तो कहीं नज़र आने के नहीं। वो लालू जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि दूसरे के कंधे पे कब तक सहारा लेके चलोगे। अब इनके कंधे तो कमज़ोर हो चुके हैं। कमज़ोर के कारण अगर मैं आपको बतलाऊं तो अनगिनत कारण है। झूठ की नैया कब तक चलेगी? हर जगह झूठ झूठ झूठ। अरे भाई कभी कभी सच भी बोल लिया करो। कभी आप ये कहते हो जी मैं स्वयं सीधा भगवान ने मुझे यहाँ से ऊपर से भेजा। अरे तुम माता की को ही नकार रहे हो हैं? ऐसी राजनीति क्यों करते हो जो इतनी गंदी और घिनौनी है? हमेशा कहते हो कि मुझे, अभी आपने संसद में ये बयान दिया है राहुल गांधी के उस पे भाषण पे कि भाई जो तपस्या की जाती है वो दिखावे के लिए नहीं की जाती, ऐसे नहीं की जाती, वैसे नहीं की जाती। तो फिर आप इतना जहाँ भी बैठते हो तपस्या करने के लिए इतने कैमरे क्यों लगे होते हैं भाई? अंतर ध्यान होना है तो आदमी अपने अंतर मन से होता है, ना कि कैमरे को दिखाना होता है। मेरी समझ से तो लालू जी जो कहा बहुत सही कहा, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि झूठ की नैया में छेद तो हो चुका है, डूबना भी बाकी है। देखो कितना टाइम लेती है। तो आपको ये लगता है कि जो लालू यादव ने बयान दिया है वो सही है और क्या कहते हैं 5 साल जो है बीजेपी नहीं चल पाएगी? 5 साल तो क्या, मुझे तो लगता है कि हद से हद खूब खींचतान करेंगे 2 साल। लालू यादव कह रहे हैं बस 2-3 महीने की, मतलब अगस्त तक। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जिस दिन ये नीतीश कुमार पलटू राम जी हैं, जिस दिन भी पलटा खा गए नैया डूब जाएगी। क्या लग रहा है पलटी मारेंगे नीतीश अब की बार? हाँ, जिसकी पलटी की आदत है वो तो पलटी मारेगा ही। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि अब हम इसी में रहेंगे, इसी के हो गए हैं। वो तो नीतीश जी ने पहले भी कहा था कि हम मर जाएंगे, गट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, मगर हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर बीजेपी में आ गए। तो नीतीश जी की जो है ना, उसको कहते हैं ना बेपैंदी का लोटा, और वो भी खोटा। लोटा तो लोटा, वो भी खोटा। तो उस खोटे लोटे की कोई वैल्यूएशन नहीं रही। ठीक है, नीतीश जी के अभी गृह चाल बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मगर धरती पे ज़मीन पे उनको देखो तो कहाँ खड़े हैं। और अभी ये इलेक्शन होने दीजिए, देखो क्या होता है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी, नीतीश जी ये कहते हैं जी हम जीते हैं, अरे तुम्हारी तो सबसे बड़ी हार है। हार इसलिए है कि जब पूरी जनता 140 करोड़ जनता ये कह रही है कि बैलेट पेपर से आप इलेक्शन कराइए, तो जनता जनार्दन का जनादेश तो उनको मानना चाहिए। मोदी जी वो भी जनादेश नहीं मान रहे। वो कहते हैं मैं तो ईवीएम। अरे जब
वो जनता मना कर रही है तो तुम बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लो। अगर जनता तुम्हें चाहेगी तो तुम्हारी 400 क्या 400 से ऊपर की सीटें आएंगी। मगर ईमानदारी तो वहाँ कहीं छलकेगी। ईमानदारी आपके बचपन के खून में नहीं है, उनके खून में ही मोदी जी के ईमानदारी नहीं है। सर सुप्रीम कोर्ट ने भी लेकिन यही कहा है कि ईवीएम से होने चाहिए मतदान। सुप्रीम कोर्ट किसकी है? मोदी जी की। मोदी जी का जरा इतिहास उठा के देखो, कोदरा कांड किसने करवाया था? मोदी ने। जो अपने 7 फेरे नहीं निभा सका अपनी पत्नी के साथ, अगर वो अपनी पत्नी को रख ले, साथ रखता तो क्या उसकी पत्नी उसको रास्ते में रोकती कि तुम ये काम मत करो या प्रधानमंत्री की शपथ? अरे तुम वहाँ भी नहीं, तुमने कुछ निभाया, माता का भी साथ नहीं दिया और देश का साथ क्या दोगे तुम? ये तो ज़रा अपनी मौज मस्ती करने आया है, खूब विदेश घूमेगा, खूब खाएगा पिएगा, मौज लेगा, और जब पूरा देश बिक जाएगा तो अपना झोला उठा के चल लेगा। वो तो कह चुका है भाई हम तो फ़कीर आदमी हैं, हम तो अपना झोला उठाएंगे और चल लेंगे। तो फ़कीरों का राजनीति से क्या मतलब है भाई? सर वो तो फिर किसी चौराहे पर कटोरा लेके बैठ। कहते हैं सर परिवारवाद नहीं है, इस वजह से देश में करप्शन नहीं होगा हमारे आने से। जब उसका परिवार ही नहीं है तो करप्शन की कैसे बात करेगा? पहले परिवार बनाए, दिल के अंदर हमदर्दियाँ महसूस करे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। अरे जिसके मन के अंदर ही एहसास नहीं है, जो बिल्कुल निठल्ला है, शून्य है, मेरी नज़र में मोदी शून्य है। कभी भाषण देता है ये बालक बुद्धि है, ये है। अरे उस बालक बुद्धि ने तो तेरा सिंहासन डगमगा दिया, फिर कहाँ से वो बालक बुद्धि रह गया राहुल? लेकिन कह रहे हैं कि 99 सीट ही तो आई हैं, अभी तो हमने फिर भी 200। अरे उसने तो एक झटके में 99 ले आया, तुम्हारे पास तो 2 सीट थी, ओनली 2 सीट थी। और 2 सीट भी तुम शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर आए। शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से तुम्हारे पास 2 सीट आई ओनली पूरे इंडिया में। आज तुम्हारे पास इतनी सीट आने के बाद भी तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है भाई? आज संसद में देखो, जब भाषण देते तो चूसे हुए आम लगते हैं। क्या है वो? कहते कि बालक बुद्धिया उसी बालक बुद्धि के साथ एक दिन पेपर कर ले, तो किसी भी विषय पे पेपर कर ले, राहुल गांधी के साथ दोनों बैठ जाएं, आमने सामने पेपर कर ले, कौन पढ़ा लिखा कौन ज्ञानी, जवाब मिल जाएगा। अरे किसी पे पत्थर उछालना तो आसान खेल है। जब से ये बैठा है 10 साल से मनहूस, मैं इसको आज खोले हम तो, बेशक मुझे गोली मार दे, चिंता नहीं है मुझे, बेशक वो कुछ भी कहे। जिस दिन से ये मनहूस बैठा है गद्दी पे, क्या किया इसने? ये मुसलमान है जी, ये हिंदू है जी, ये जाटव है जी। अबे तू भी कुछ है, क्या है वो? वाई बचपन में माँ को छोड़ के भाग गया है, जिससे 7 फेरे लिए उसको छोड़ के भाग गया। अबे तेरा नाम तो मोदी भागू होना चाहिए भाई। और सुनो मोदी जी, अगर सुन भी जाओ ना तो मेरे ना आगे रोने वाला ना पीछे रोने वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 72 साल की उम्र हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 साल कम जी लूँगा। मगर आप सबसे पहले अपनी आत्मा को टटोलो कि तुम कहाँ खड़े हो। जनता जनार्दन का आपको सम्मान करना चाहिए। अगर जनता जनार्दन ये कह रही है कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए तो आप उसको मना क्यों नहीं कर देते? सुप्रीम कोर्ट को तुमने डरा कर रखा है, जिसको चाहो एडी बना दी तुमने, ये नया कानून लिया है। सर लेकिन वो कहते हैं कि इमरजेंसी का काल देश ने देखा है, ऐसा अब नहीं है। काल तो महाभारत काल नहीं देखा है, राम राज्य नहीं देखा। अरे इमरजेंसी लग गई तो उस लगी हुई को भी 40-50 साल हो गए हैं। मोदी जी एक लकीर को पीट रहे हैं। तुमने क्या किया? तुमने अंग्रेज़ों से कभी युद्ध किया या कभी जेल में गए? कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति भला किसको दी थी? क्रांतिकारियों को। इन्होंने किसने दी है? किसने दी है? गद्दार हैं ये। इनका इतिहास उठा के देखो कि रानी लक्ष्मीबाई ने जिसको भाई बना रखा था,
उसके पास संदेश भिजवाया कि अंग्रेज़ों से मेरी सहायता करो लड़ने में। उसने खुद जाकर अंग्रेज़ों को बता दिया कि रानी लक्ष्मीबाई वहाँ ठहरी हुई है, उसको ख़त्म करवा दिया। उनसे जब पूछा गया तो बोले जी नहीं, मैं अंग्रेज़ों की दोस्ती नहीं छोड़ सकता। ये है इनका इतिहास, और कुछ। सर ये बताइए, आपने बताया अगर मोदी नहीं तो फिर कौन आप देखना चाहते हैं? अरे भैया, ये तो वक्त के हिसाब से जो काबिल होगा वो बैठेगा। आपको कौन लगता है कि अगर बीजेपी के विपक्ष में जो कोई है तो कौन मैं है? तो चाहता हूँ कि आप बैठ जाओ, आप अच्छा देश चलाओगी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा युवा हो। आज के युवा के जो विचार है ना, वो खुले में हैं। वो जो भी कोई फैसला करेगा सोच समझ के करेगा। और मेरी समझ से तो राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो इससे लाख बेटर, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है। इतना पढ़ा लिखा और सोच समझ के वो काम लेता है, कोई बुराई नहीं है। मगर जो आपकी उनकी पार्टी या कोई भी जनता जनार्दन तो अगर चाहेगी तो उसको प्रधानमंत्री बन जाएगी। प्रधानमंत्री देश उतना नहीं चलाता जितने उनके सलाहकार चलाते हैं। इनके तो सलाहकार ही उल्टे। किसी ने अनपढ़ से आगे बोल लिया कि ये करेंसी बंद कर दो, करेंसी बंद कर दी। 2000 का नोट चला दो, 2000 का नोट चला दिया। इसको बंद कर दो, बंद कर दिया। अबे तू अपने विवेक से भी कुछ काम ले रहा है भाई, हद हो गई भाई। तुम्हारी मेहरबानी से मेरी गांधीनगर में दुकान थी, आज यहाँ बैठो टाइम पास करने आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ अंकल आपके साथ, आपकी दुकान? अरे जब जिस दिन से बैठा था नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में मार्केट में काम ख़त्म हो गया। गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, काम ख़त्म हो गया। उससे थोड़ा सा उभरे, जीएसटी लगा दी। उससे थोड़ा सा उभरे, इसकी मनुष्य की वजह से वो कोरोना भी इसके पीछे पीछे आ गया। मोटे खर्चे, 84 दुकान के मेरा 35-40 हज़ार रुपये महीना का मेरा खर्चा था दुकान का, उसको कहाँ से देता मैं? छोड़ दी, बैठ गया यहाँ आके। अब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अब तो मोदी जी को रटने हैं, मोदी जी की माला रपने की। मनुष्य कब जाएगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ, डर तो मेरे अंदर से निकल गया बस। सर एक बात बताइए, आज की बात है कि कपिल देव अग्रवाल ने, जो मुजफ्फरनगर से बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है उसमें जो है मुस्लिम लोग देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम ना रखें, क्योंकि फिर विवाद हो जाता है। क्योंकि अगर कोई कावड़ी वहाँ पर जाता है और कुछ खाता है तो बाद में पता चलने पर काफ़ी नाराज़ होता है। क्या ऐसा भी कुछ है? ये जो उन्होंने कहा है कि कोई भी मोमडन अपनी दुकान पे हिंदू का नाम ना रखे, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है कि अगर उसने शुरू से ही जिस दिन से अपनी दुकान की ओपनिंग करी है मोमडन ने, मैं बिना पक्षपात के बात कर रहा हूँ, अगर उसने अपनी दुकान का नाम रखा है दुर्गा मिष्ठान भंडार, क्योंकि जिस दिन से उसने दुकान की ओपनिंग करी उस दिन से रखा, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसका जो मन की भावना है उसने उसके हिसाब से रख लिया। अब रह जाता है जो मौका परस्त कि भाई कावड़ के दिन चलें, तो उसने अल्लाह मिष्ठान भंडार के जगह उसने दुर्गा मिष्ठान भंडार या शंकर मिष्ठान भंडार रख लिया। ये गलत है, ये गलत है। तो इसलिए अगर मैं तो सबसे यही अपील करूँगा सभी धर्म के लोगों से कि किसी की भी भावनाओं से ना खेलें। अगर कावड़ या अपनी कावड़ लेके जा रहा है और आपको उनसे सहानुभूति है, आपको उनसे लगता है कि भाई हमें इनके साथ रहना चाहिए, तो उनके लिए आप अगर अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो। मैं किसी भी कौम के खिलाफ नहीं हूँ। सर जो मुस्लिम लोग हैं वो लगातार ये कहते हैं कि जो हमारी जुम्मे की नमाज होती है वो हमें करने नहीं दी जाती, फिर इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा जब आप निकालते हैं उस पर आप क्यों नहीं रोक लगाते? किसने कहा? आप कह रही हैं या किसी ने? नहीं, नेता ने नहीं कहा। मुस्लिम लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि हम जब जुम्मे की नमाज सड़क पर करते हैं तो बीजेपी पार्टी रोकती है, क्योंकि यूपी में बंद कर दिया गया है। देखो ऐसा है, ये धर्म के जो आप ये मुझसे पूछ रही हैं,
धर्म के विषय में, किसी के भी धर्म के विषय में नहीं बोलना चाहिए। इससे फिर आप में और मुझ में और मोदी में क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो उसका उल्टा अर्थ निकाला जाएगा, और जब उसका अर्थ उल्टा लगेगा तो सामने वाले की भावनाएं आघात होगी, तो नेचुरली उसके दिमाग पलटेगा। अरे तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो भाई। अगर आपको जुमे की नमाज़ पढ़नी है तो आपकी मस्जिद में बहुत जगह है, और इतनी मस्जिद पड़ी है, आप सबको उसको डिवाइड कर दो आदमियों के, भाई तुमने यहाँ पढ़नी है, तुमने यहाँ पढ़नी है, तुमने यहाँ पढ़नी है। अगर किसी वजह से अगर थोड़ी बहुत जगह उनको कम भी पड़ जाती है तो अगर थोड़ी बहुत सड़क के घेरते तो कोई बुराई नहीं है। भाई कितनी देर पढ़ लेंगे, आधा घंटा। आधा घंटे में अगर वो नमाज़ पढ़ लेते हैं तो उसमें बुराई क्या। अरे कम से कम सांप्रदायिक दंगों से तो दूर रहोगे। अभी मैंने वो देखा था कि एक पुलिस वाले ने नमाज़ पढ़ते हुए उसकी पीठ पे लात मारी। ये कहाँ की सभ्यता है। अगर मैं मंदिर में आरती उतारता हूँ और कोई आगे मेरे पीछे आके लात मारेगा तो जितने दिए जला रखे हैं वो तो भगवान जी के ऊपर पड़ जाएंगे। क्यों किया तुमने ऐसा, वो किसकी शय पे किया। तो कुल मिला के पूरा सिस्टम इस वक्त बिगड़ा हुआ है, इसका कोई सुधार नहीं होगा। एक बार बैलेट पेपर पे ये इलेक्शन करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर 140 करोड़ जनता का इनको सपोर्ट मिलता है तो वेलकम, आइए। ये जनता अगर यही चाहती है कि हम इसी तरीके से जिएंगे तो जी लेंगे। सर आपने कहा जैसे न्यायालय बीजेपी का है, तो ऐसे तो इलेक्शन कमिशन भी फिर बीजेपी का होगा। सब कुछ बीजेपी का है, तो बैलेट पेपर से वोट कराने का फायदा। अगले हफ्ते में आपको ये लगा कि भाई ये जो जिसने इंटरव्यू दिया ये तो अल्लाह को प्यारा हो गया। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इनकी पहुँच कहाँ तक है। मैं कभी राजनीतिक में रहा हूँ ठीक ठाक, सन 80 के दशक में। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक के प्रधानमंत्री देखे हैं। चीनी हिंदी भाई भाई के नारे मैंने लगाए हैं, तो मैंने सब रंग देखे हैं। इससे गंदा इंसान मैंने अपने जीवन में प्रधानमंत्री नहीं देखा। ये तो ना पढ़ा है ना लिखा है, बस एक वो कहते हैं ना एक बैल है। ये तो पढ़े लिखे ने कुछ नौकर रख लिए जो IPS हैं, वो उसको जैसी सलाह देते हैं, सोचता नहीं समझता नहीं। नोट बंद कर दो जी, अच्छा भैया नोट बंद कर दिए। अबे भैया कम से कम 24 घंटे पहले ये तो कहता जी मैं फलाने वक्त पे फलाने डेट में तुम्हारे को नोट बंद कर रहा हूँ। 8 बजे किसी भगवान के अवतार की तरह आए और टीवी पे बोल लिया कि जी आज से ये 12 बजे के बाद 1000 का नोट 500 का नोट मट्टी है। मैं खुद परेशान हो गया। अबे मैं इतने नोटों को कहाँ चलाऊँगा, अकेला आदमी हूँ। तो इसकी बात छोड़ो, ऐसे किसी अच्छे आदमी की बात करो, और जो बेकार के आदमी की क्या बात करो, जिसको अपना नहीं पता। कभी कहता है जी मैं भगवान का अवतार हूँ, कभी कहता है मैं ये हूँ। भाई तो असली में बता क्या है। वहाँ जाएगा, मैं वहाँ का, मुझे आपकी धरती से प्यार है। बांग्लादेश में बोला कि मैंने बांग्लादेश आज़ाद कराने के लिए गिरफ्तारी दी है। अबे हर जगह तू है, तो भैया तू तो महान आदमी है। गलत कह रहा हूँ तो मुझे बतलाओ, बस इतना ही काफ़ी है। देखिए अंकल जी ने अपने जो जवाब दिया है बड़ी बिल्कुल निष्पक्षता से दिया है। इन्होंने नहीं कहा है कि मोदी सरकार अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। चाहे धर्म के बारे में हमने इनसे पूछा हो, चाहे किसी भी बारे में पूछा हो, काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि 10 सालों में कुछ विकास तो नहीं हुआ है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात लगातार बीजेपी करती रही है, चाहे किसी भी बात को उठाते। वहीं हम आपको बता दें, लालू यादव का जो हमने सवाल उठाया था कि लालू यादव ने आज संसद में आज जो बयान दिया है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कि सरकार गिर जाएगी अगस्त तक, उसको लेकर ही कह रहे हैं काफ़ी कुछ सही कह रहे हैं लालू यादव। इनका कहना यह है कि लालू यादव की जो बात है सही हो सकती है, क्योंकि पलटू राम कभी भी पलट सकते हैं। ये नीतीश कुमार को लगातार कह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे भी हम एक एक कर जानेंगे कि क्या कुछ ये कुछ कहना चाहेंगे राजनीति। आपका नाम क्या है अंकल? मोहम्मद यामीन। आप यहीं के रहने वाले हैं आप? आपको क्या लगता है आज लालू यादव ने ये कहा है कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी अगस्त तक, गिर सकती है क्या? मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। पढ़े हुए नहीं हो, राजनीति नहीं जानते? थोड़ा बहुत पता होगा, बता दीजिए जो मन में है। गिर जाएगी सही है, हैं? गिर जाएगी सही है। गिर जाएगी सही है। किसको देखना चाहते हैं आप? हमें कांग्रेस में दे देंगे। आप मतलब आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? किस लिए, विकास करेंगे आप?
युवा है, कुछ बताइए उनके बारे में। सही हो। सही है, किस लिए काम करेंगे आपके लिए? मोदी सरकार में कोई राज्य में काम नहीं हो रहा। आंटी कुछ कह रही हैं, जरा आइए उनके पास भी हम जानेंगे। अ, 60 साल वालों की इन लोगों ने एक तो पेंशन बंद कर रखी है। हम गरीब आदमी कितने लोग क्या करें? पानी का बिल इतना आ रहा, बिजली का बिल इतना आ रहा, क्यों आ रहा? केजरीवाल को तो इन्होंने बंद कर रखा है, हैं? और जब मोदी जी कर क्या रहा है? हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान और शमशान घाट। इससे क्या जनता चलेगी? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ये धक्के खा रहे हैं, ना नौकरियां हैं ना चाकरी हैं। पहले अभी नौकरियां नहीं मिल रही, 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही बच्चों को, क्या करेंगे? कहाँ से अपने बच्चे पालेंगे जब माँ बापों का पेट नहीं पल लिया? आप ये बताइए। क्या काम करती हैं आप आंटी? मैं तो कुछ नहीं करती, बच्चे प्राइवेट काम करते हैं। हाँ, सैलरी नहीं मिल रही? कहाँ मिल रही है? 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिल रही। जे बेचारे रेलिए वाले हैं, इनके धक्के खा खा के कभी इधर रेली लगाते कभी इधर लगाते, क्या करते हैं? कहाँ से पेट भरेंगे? चोरी करें पुलिस वाले पकड़ते हैं, क्या करें बेचारे जनता? बताइए आप, कितने ये लोग हैं, सब ये बेरोजगारी बच्चे हैं। ये पढ़े लिखे बच्चे आज BA MA करके बच्चे धक्के खा रहे हैं। आप ये बताइए। कहती है सरकार हमारी बच्चे पढ़ाओ, कहती है ना, पढ़ लिख क्या फायदा है? क्या इससे अच्छा जूते पालिश कर ले इंसान, पेट तो भरेगा। रोटी तो खानी है, 2 रोटी नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे? एक टाइम भूखा रह लेगा। राशन दे रहे हैं ये फ्री का, ये 5 किलो राशन दे रहा है, 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ, उससे पेट चलता है? पूरे महीने में 1 किलो का राशन चलता है क्या? मत दे, कौन मांग रहा है? बस यही कहना चाहती हूँ मैं तो। अच्छा, मतलब आपका जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो इसी पे है कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बच्चे परेशान हो रहा है, पढ़ लिखे बच्चे भी धक्के खा रहे हैं बेचारे। आप देखिए, कोई 100 किलो पे अखबार बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा, कुछ तो करेगा ना। पढ़ा लिखा बच्चा चोरियाँ तो कोई करेगा नहीं। क्या चाहती हैं आप, बदलाव होगा? अब बदलाव कैसे होगा? सरकार बदल ही गई है, फिर भी कोई बदलाव नहीं है। अब कैसे होगा? यही कह रहे हैं जो बिहार के हैं लालू यादव, वो ये तो लालू 2 पलटी का आदमी है, कुछ ये नहीं। कह रहे हैं मोदी की सरकार गिर जाएगी अगस्त तक। गिर जाए ना गिर जाए उससे क्या मतलब? हमें सरकार से राजा से कोई तकलीफ नहीं है। राजा ऐसा हो कि सबको लेके चले। वो कहते हैं कि विकास काय का विकास हो, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो नहीं हो रहा। नहीं है। राजा कोई भी हो, राजा ऐसा हो, राजा होता है माँ बाप के बराबर, उसके लिए सब बच्चे बराबर है। कोई भी हो वो होना चाहिए बस। हमें राजा से कोई तकलीफ नहीं है। हम ना वहाँ पे उसकी गद्दी पे बैठेंगे जाके, ना हमारे राजा घर में रोटी पकाएगा आन के। हमने पकाना अपनी आप है, अपनी मेहनत करके खानी है, ये कहना चाहिए बस। आंटी कह रही हैं कि जो रोजगार की कमी देखने को मिल रही है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो यहाँ के युवा हैं वो बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार होंगे, चोरी चकारी करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, तो फिर ये कैसा विकास है? राजा ऐसा हो जो सबका साथ करे, सबका विकास करे। नारा बीजेपी देती तो है, लेकिन ऐसा यहाँ पर हमें जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा। लगातार आरोप उन पर ये लगाए जा रहे हैं कि वो सबका विकास नहीं कर रही हैं। सबसे जो बड़ा सवाल है यहाँ पर धर्म के नाम पर बांटने का काम और रोजगार की कमी मुझे यहाँ पर जमीनी स्तर पर लोगों से सुनने को मिल रही है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आपका नाम क्या है सर? सर इनसे बात करें। बताइए आपका नाम। सुनील कुमार नाम है। क्या? सुनील कुमार। अच्छा, ये बताइए अंकल, अभी जो बीजेपी की सरकार है वो उसको लेकर लालू यादव ने कहा है कि अगस्त तक गिर जाएगी, क्या लगता है गिर जाएगी? मैडम बस मेन चीज़ तो आंटी जो कहा वो सही, वही सही है। मेन चीज़ कि हम लोग तो मजदूरी कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं। हम यूपी के हैं, लखनऊ से बड़े जिला क्षेत्र के हैं। हम यहाँ पे मजदूरी करने आए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। पर मेन चीज़ है महंगाई इतनी है कि दिहाड़ी बढ़ नहीं रही है। वही 500-600 रुपये, 500-600 में घर नहीं चलता है, ये आप भी जानती हो। 500-600 में घर नहीं चलता है, मगर हम क्या करें, वही बस मजदूरी कर रहे हैं। अब ये जो भी है सरकार कोई भी रहे, मगर महंगाई तो थोड़ा सस्ती होनी है, तो दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, 2 में 1 तो होना चाहिए। आप यूपी के रहने वाले हैं? हाँ। यूपी में काम नहीं, रोजगार नहीं मिला, आपको यहाँ पे आना पड़ा दिल्ली में? यूपी में इतनी 200-300 रुपये मिलता है। वहाँ और कम है? हाँ, यहाँ पे 500 रुपये मिलता है, वहाँ पे 200-300 रुपये मिलता है।
बस इसलिए आना पड़ता है कि जो 100-200 रुपये फालतू मिल जाता है। तो फिर तो रहने में भी आपको थोड़े फिर खर्चा हो जाता होगा, वो 200 रुपये फालतू मिलते हैं। हाँ, रूम लेके रखे हैं, मगर फिर भी चलो मान लो कि अगर 200 रुपये फालतू 100 रुपये एक्स्ट्रा और लग जाता है तो तब भी 400 का हिसाब से बच जाता है। ये होता है बस। देखिए कह रहे हैं अंकल जी कि जो यहाँ पर ये यूपी के हैं और यहाँ पर आकर इन्हें काम करना पड़ रहा है, वो भी जो है मजदूरी करनी पड़ रही है सिर्फ 200 रुपये फालतू के लिए, उसमें से भी 100 रुपये अगर घर का खर्चा निकल जाता है तो भी इन्हें 100 रुपये बचते हैं, इसलिए आ रहे हैं ये। पर रोजगार का मुद्दा लगातार यहाँ पर लोग उठा रहे हैं, जो कि एक बड़ा सवाल बीजेपी के ऊपर बनता है। नीट एग्जाम जब अभी लीक हुआ है उसके बाद भी लेकर ये बड़ा सवाल बना था कि आखिरकार बीजेपी के राज में इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों वो जनता को जो है अच्छे से उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। जो 10 साल तक उन्होंने काम किया तब तो अच्छा था, लेकिन अब जो क्या है, अब क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि अब जो बड़े लेवल पर उनकी बातें उठ रही हैं वो यही उठ रही हैं कि काम नहीं है, रोजगार नहीं है, परेशानी है, बीजेपी जो है झूठ बोलती है। और जो पीएम मोदी बयान देते हैं कि मैं अपने आप प्रकट हो गया भगवान की तरफ से, इसको लेकर भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं, किस तरीके के बेतुके बयान देते हैं। और फिर राहुल गांधी को क्यों आखिरकार वो बोलते हैं कि राहुल गांधी एक बच्चे हैं या बालक है, इस तरीके के बयानों को लेकर यहाँ पर लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर समस्या लोग अपनी बता रहे हैं, वो राजनीति से मतलब ज़्यादा रख नहीं रहे हैं वैसे। और आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन